हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये 2020 में प्रश्न पूछे गए थे। 2020 का ही यह पेपर है। तो देखिए, पार्ट ए में हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिजीत मुखर्जी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, मुख्य रूप से डॉट 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 द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो हमारा हो जाएगा आंसर, देखिए, एडीज मच्छर। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर वाले दो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो 2020 के थे। अब इस बार होंगे 2023 के पेपर। तो 2023 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो 2023 में जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं या जो भी चीज़ हुई हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे चंद्रयान 3 के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक वो सूर्य पे मिशन गया है, उस बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया हमसे। आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हाल की डॉट 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 अनुमति होने पर कुछ मामले में इसका अपवाद संभव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेश होल्ड। ठीक है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऊपर वाले प्रश्न जो मैं जिन पर गौर कर रहा हूँ ज़्यादा, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब छठा प्रश्न इसमें देखिए, और रीजनिंग के प्रश्न मैं आप लोगों को बिल्कुल हल करके भी बताऊंगा कि यह इसमें किस तरीके से है। इन प्रश्नों को तो मैं हल करके नहीं बता सकता कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न को मैं आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर करके बताया करूँगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें छठा प्रश्न क्या दे रखा है जनरल नॉलेज में। निम्नलिखित में किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। ठीक है, देखिए, खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटाला, तुगलकाबाद, ये तो सभी हो गए हैं तुगलक काल के। और जामा मस्जिद ये मुगल काल का है। ठीक है, तो इसमें देखिए सातवां प्रश्न, भूगोल में मी एंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नदी। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न, प्रीटा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक है। ठीक है, चौथा वाला आंसर हो जाएगा, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक है। नौवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न देखिए कि नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक है, अब देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमारा हो जाएगा पाओलो रोजी स्पेन। ठीक है, तो हमारा देखिए 12वां प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त हुई तो 2012 में। ठीक है, भारत में किस कर्मचारी के सेवा निवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है। तो एम्प्लॉय। ठीक है, अब 14वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का भाग डॉट 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 संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारियों शक्तियों आदि से संबंधित है। तो पाँचवां। ठीक है, यानी कि जब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये 5 लिखे हैं, ये रोमन अंक लिखे हैं। रोमन सबसे ए वाले में लिखे हैं 6, दो दूसरे वाले में दे रखे हैं 8, तीसरे वाले में दे रखे हैं 5, चौथे वाले में दे रखे हैं 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरा वाला, यानी कि 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। ठीक है, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। 16वां प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1993। ठीक है, 17वां प्रश्न, डॉट 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 कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं डोलड्रम्स। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, 1984 में डॉट 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 के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा काशीराम। ठीक है, काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उन्हीं ने शुरू की थी। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, इन IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम डॉट 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 वाले क्षेत्र में व्यापित कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तो प्रतिरक्षण। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो जम्मू और कश्मीर, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा उस समय थे 2020 में, लगभग मनोज सिन्हा थे जम्मू और कश्मीर के। देखिए 21 नंबर प्रश्न, सामवेद को भारतीय डॉट 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 के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, संगीत और कला। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, एक फोटो वोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुछ विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि हो जाएगा 2 घंटे। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, डॉट 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 के बजट भाषण में रुपये 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू यानी कि ब्रैकेट में लिखा है टीओपी यानी कि टोमेटो, ओनियन और पटेटो ब्रैकेट बंद लिखा है कि फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी, ठीक है, टोमेटो, ओनियन और पटेटो फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो 2018 और 2019 में ऐसा हुआ था। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा देवमाली। ठीक है, पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। 27 नंबर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS के डॉट 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 के पास स्थित है। तो हमारा हो जाएगा उत्तर तिरुवनंतपुरम। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रॉकेट लॉन्च वाले या किसी भी लॉन्च स्टेशन के बारे में पूछा जाए, अगर आपको आंसर ना ज़्यादातर पता है तो ज़्यादातर आंसर होता है तिरुवनंतपुरम या श्रीहरिकोटा। ठीक है, यही दो आंसर हो जाएंगे। सोमनाथ और चांदीपुर तो हो ही नहीं सकता, श्रीहरिकोटा होगा या तिरुवनंतपुरम होगा। तो हमारा आंसर इसमें होगा सही चौथा वाला तिरुवनंतपुरम। ठीक है, वंतपुरम। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो श्रृंगार राग नहीं है। ठीक है, भैरवी, पूर्वी, हिंडोल ये सब श्रृंगार के एक राग हैं। ये वाला श्रृंगार राग नहीं होगा। ठीक है, श्रृंगार को राग नहीं बोलेंगे। देखिए 28 नंबर प्रश्न हो गया था, 27 नंबर प्रश्न हो गया था, 28 भी हो गया था, मैंने बताया था एक राग नहीं है श्रृंगार। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन असम में। ठीक है, ये कूका आंदोलन असम में नहीं हुआ था। ठीक है। अब देखिए 30 नंबर में, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1986 में, ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इंद्रजीत गुप्ता। समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, सुधीर गुप्ता। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता। देखिए 32 नंबर प्रश्न, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल कितनी बार प्रवेश किया था? 7 बार आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डॉट 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 को प्रभावित करती है, वृक्क, किडनी यानी कि किडनी को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जया बच्चन, यानी सी वाला, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डॉट 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 रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? तो अल्प रक्त शर्करा यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 को में निधन हो गया, भारत के राष्ट्रपति थे 13वें। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में डॉट 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 अंक होते हैं, यानी कि 6 अंक होते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलस शब्द डॉट 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 को निर्देशित करता है? सालाना खेती योग भूमि, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सालाना खेती योग भूमि। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? कछार, एलुबियल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न, 10 शेडो लाइन्स नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं, ब्रैकेट में दिखाया बाबली बोलते हैं जिसे, ब्रैकेट बंद, अग्रसेन की बाबली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डॉट 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 में उत्कर्ष साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता था? हिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? बंगाल का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। डॉट 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 वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ब्रैकेट में लिखा है वैश्विक नवाचार सूचांक जिसे बोलते हैं, ब्रैकेट बंद, 2020 में भारत का स्थान है 48वां। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिसबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक यह है, असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, यूओ नली नीड वन एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो डॉट डॉट द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन दिए हैं 2012, 2006, 2018, 2010। तो ऑप्शन ए 2012 भी नहीं सही होगा, यानी फर्स्ट वाला। दूसरा दिया है 2006, वो भी नहीं सही होगा। तीसरा
18 वो भी नहीं, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 2010। तो 5 देखिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत डॉट 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 से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा यानी कि 50,000। देखिए ऑप्शन पहला दिया है 60,000, दूसरा दिया है 75,000, तीसरा दिया है 55,000, चौथा दिया है 50,000। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा वाला 50,000। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग के सभी क्वेश्चन कराऊंगा और इससे आगे वाले पार्ट के भी, पार्ट बी के रीजनिंग के, पार्ट सी के और पार्ट डी के सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।